हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, अगर आप क्लास 12th एनडीए या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एलटी ग्रेड टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करने वाले हैं और देखते हैं कि कैसे किसी कंपोजिट फंक्शन का डोमेन अगर फाइंड आउट करना है तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, डोमेन कैसे निर्भर करता है किसी कंपोजिट फंक्शन का। आइए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बेस में 2026 दिया हुआ है। तो ये लॉगरिथम का भी क्वेश्चन है और लॉगरिथम के साथ साथ में पॉलिनोमियल भी लगा हुआ है और उसके साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि स्क्वायर रूट फंक्शन को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो इस क्वेश्चन में तीन फंक्शन आपके हैं, पहला स्क्वायर रूट है, दूसरा लॉगरिथम का है और तीसरा पॉलिनोमियल का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि जब भी कोई कंपोजिट फंक्शन आपको मिले तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए सबसे बाहरी जो फंक्शन होगा उसकी कंडीशन को अप्लाई करेंगे और सबसे बाहरी फंक्शन के बाद फिर जो सबसे इंटरनल फंक्शन होगा, सबसे लास्ट में आएगा, उसकी कंडीशन को हम सेटिस्फाइड कराएंगे। तो यहां पर जो सबसे बाहरी फंक्शन दिया हुआ है वो स्क्वायर रूट का फंक्शन दिया हुआ है, तो पहली कंडीशन स्क्वायर रूट की सेटिस्फाई कराएंगे और दूसरा सबसे जो इंटरनल फंक्शन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है जो लॉगरिथम के साथ दिया हुआ है। तो लॉगरिथम की कंडीशन को और स्क्वायर रूट की कंडीशन को हम सेटिस्फाइड कराएंगे। सेटिस्फाई कराने के बाद दोनों का इंटरसेक्शन ही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। तो जब कोई फंक्शन हमारा इन स्क्वायर रूट एफ एक्स का केस दिया हो तो हमको क्या करना होता है डोमेन निकालने के लिए कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हो, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये स्क्वायर रूट कहता है कि जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आपको दिखे तो स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन या फंक्शन दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम पहला ये केस सेटिस्फाइड करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब भी आपको लॉग का फंक्शन मिले तो लॉग का फंक्शन कहता है कि लॉग ऑफ एफ एक्स बेस में a दिया हो तो हमको क्या करना होता है, लॉग के साथ ये जो एक्सप्रेशन दिया होता है जिसकी हम लॉग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर x की जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज का जो इंटरसेक्शन होगा वही हमारा फाइनल डोमेन कहलाएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंडीशन हैं जो आपको आगे भी काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दिया हुआ है और बेस में आपका 26 दिया हुआ है। ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहला केस तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, एंड अब दूसरी कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे। दूसरी कंडीशन लॉग के साथ जो एक्सप्रेशन दिया होता है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 12 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हमको करना क्या है, हमको बेस देखना होता है। जब भी लॉग इनइक्वलिटी या एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी आपको मिले तो आपको बेस को ऑब्जर्व करना है। बेस अगर हमारा 1 से ग्रेटर है तो इसको सॉल्व करते समय इनइक्वलिटी का जो साइन होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज नहीं होगा। और अगर बेस हमारा 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी इंटरचेंज हो जाएगा। यहां पर बेस हमारा 2026 दिया हुआ है, 2026 ये हमारा 1 से ग्रेटर है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है ये इंटरचेंज नहीं होने वाला है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और लॉग को हम जब सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो जो बेस यहां होता है वही बेस हम यहां लिख लेंगे राइट साइड में। 2026 का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी भी नंबर का पावर जब आप 0 करते हैं तो 1 आता है। अब 1 को हम राइट साइड में लाएंगे इनइक्वलिटी के रूल के हिसाब से। इनइक्वलिटी का रूल कहता है कि जब भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपके राइट साइड में ऑलवेज 0 होना चाहिए। तो 1 को इधर जब शिफ्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस
12 है, 1 माइनस में आएगा तो 11 बचेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। जैसे ही राइट साइड में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, मतलब राइट साइड 0 हुआ, तो हमको करना क्या होता है, इस एक्सप्रेशन को, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अब देखिए 11 के फैक्टर तो होंगे नहीं, तो हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला को जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी होता है, तो ऑलरेडी 7 हमारा माइनस में है, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, माइनस 4ac, 4 इंटू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और c कितना है 11, तो 44 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहां से हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो हो जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 44 माइनस करेंगे तो रूट का 5 बचेगा, और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। x की दो वैल्यू आई, पहली वैल्यू आई 7 प्लस रूट 5 और दूसरी वैल्यू आई 7 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 दोनों में, तो हो जाएगा। इसको जब नंबर लाइन पर आप मेंशन करेंगे तो नंबर लाइन पर आने पर पहला आपका जो छोटा नंबर आएगा वो 7 माइनस रूट 5 आएगा, 7 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और राइट साइड में आपका आएगा 7 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। इक्वल टू का साइन लगा था यहां पर, तो ये क्लोज सर्कल में जाएंगे। वेविक और पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि कब क्लोज सर्कल का यूज करेंगे और कब ओपन सर्कल का यूज करेंगे। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। ग्रेटर देन का साइन है तो प्लस वाला पोर्शन आंसर बनाता है, और लेस देन का साइन है तो माइनस वाला पोर्शन आंसर बनाता है। यहां पर ग्रेटर देन का साइन दिया है तो आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, और ये वाला रीजन बनाएगा। अब पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या केस मिलने वाला है ये देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन 0 है, इसका फैक्टराइजेशन आप करोगे तो मिलेगा आपको x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इनको जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर मेंशन करेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा। अच्छा, यहां पर इक्वल टू दिया नहीं है तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये ओपन सर्कल में जाएंगे, यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा और यहां पर प्लस आ जाएगा। फिर इनइक्वालिटी का साइन हमारा ग्रेटर देन है तो जो आंसर बनाएगा वो प्लस वाला रीजन बनाएगा, एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हम एक ही नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे और जो कॉमन रीजन आएगा वही आपका फाइनल डोमेन बनाएगा। तो इसको हम इधर प्लॉट कर लेते हैं, दिख रहा है। चलिए एक ही नंबर लाइन पर आते हैं। 4 क्रिटिकल पॉइंट है तो 4 लाइंस मेंशन कर लेते हैं। सबसे छोटा जो रीजन बनाएगा वो कौन सा होगा, 7 माइनस रूट 5, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी और 7 में से माइनस करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइडेड करेंगे तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। तो 7 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसके बाद 3 आएगा, 3 के बाद 7 प्लस रूट 5 है तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 7 प्लस 2 पॉइंट समथिंग करेंगे 9 आएगा, मतलब 4 से बड़ा आएगा तो यहां पर 4 को मेंशन करेंगे और सेम एज यहां पर आपका आ जाएगा 7 प्लस रूट 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जो ओपन सर्कल में थे उनको ओपन में रखेंगे और जो क्लोज सर्कल में थे वो क्लोज में रखे जाएंगे और दोनों नंबर लाइन को हम मेंशन करेंगे। पहली वाली नंबर लाइन क्या थी, 7 प्लस रूट 5 से राइट में गए थे और 7 माइनस रूट 5 से हम लेफ्ट में गए थे। सेम एज 3 से लेफ्ट में आए थे और 4 से राइट में गए थे तो ये जाएगा। अब जब दो कंडीशंस का सेम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो जहां पर पैरेलल लाइंस बनाती हैं जिन नंबर्स के बीच में, वही नंबर्स हमारे आंसर बनाएंगे। तो पैरेलल लाइन कहां से बन रही है, एक पैरेलल लाइन आपकी ये बन रही है और दूसरी पैरेलल लाइन ये बन रही है। तो ये जो रीजन होंगे पैरेलल लाइंस के यही हमारे फाइनल आंसर होंगे। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इधर हम लेफ्ट में कहां तक जा सकते हैं, आंसर ले सकते हैं माइनस का इनफाइनाइट तक ले सकते हैं और इनफाइनाइट ऑलवेज किसमें, ओपन सर्कल में होता है तो ओपन ब्रैकेट के साथ यूज होगा। फिर
कॉमा 7 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 ओपन के साथ, ये क्लोज सर्कल में था तो ब्रैकेट हमारा क्लोज आएगा, यूनियन लगाएंगे और अगली बार 7 प्लस रूट 5 बाई 2 लेना है यहां पर, क्योंकि बाई 2 था तो ये भी क्लोज में है तो क्लोज लेंगे। 7 प्लस रूट 5 बाई 2 और कहां तक हम जा सकते हैं राइट में, इनफाइनाइट के साथ। इनफाइनाइट ऑलवेज हमारा ओपन सर्कल में होता है तो ओपन ब्रैकेट के साथ यूज होगा। ये हमारा फाइनल डोमेन हुआ इस क्वेश्चन का। इस तरह करते हुए किसी भी कंपोजिट फंक्शन का हम डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमको कंडीशन ध्यान रखनी है कि कंपोजिट फंक्शन कितने पार्ट में डिवाइडेड है। जितने पार्ट में डिवाइडेड होगा उतनी कंडीशन को हम सेटिस्फाइड कराएंगे। हमेशा डोमेन फाइंड आउट करते समय हम बाहर से अंदर की ओर कंडीशन को अप्लाई करेंगे और जब रेंज फाइंड आउट किया जाता है तो अंदर से बाहर की ओर आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन भी आपका यही है, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई है। कंडीशन क्या चेंज हुई है, आपका लॉग जो बेस दिया है लॉग का, इस बार वो बेस आपका 1/20 27 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इस बार जो बेस है वो लेस देन 1 दिया हुआ है। तो जब बेस हमारा लेस देन 1 होगा तो सॉल्व करते समय हम इनइक्वालिटी का साइन इंटरचेंज कर देंगे। तो सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं स्क्वायर रूट की। जैसे ही स्क्वायर रूट की कंडीशन लगाएंगे तो log x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और बेस में आपका दिया हुआ है 1/20 27 दैट शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की कंडीशन को पहले हम सेटिस्फाई कराएंगे। अब यहां पर बेस हमारा 1 से छोटा है, इसको जब हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू है ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, और ये बन जाएगा 1/20 27 रेज टू पावर 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का हो जाएगा 15 लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 करें तो 1 आ जाएगा। इसके पश्चात 1 को इधर हम शिफ्ट करेंगे, इधर प्लस में है लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो 14 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको ऐड करने पर 8 आए। ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा जिसको हम ऐड करें तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 7 आए। तो क्या करना है हमको, फॉर्मूला यूज करेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी का मतलब हो गया 8 हो जाएगा, प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 64 हो जाएगा और माइनस 4 इंटू AC करेंगे तो 14 इंटू 4 करेंगे 56 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 में 56 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा रूट में 8 डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा और सिंपल कर लें तो इधर से 8 को हम ले सकते हैं 2 रूट 2 कॉमन लेंगे तो 4 प्लस रूट 2 ये आपका x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस के साथ। अब इसको नंबर लाइन पर जब हम मेंशन करेंगे तो नंबर लाइन पे क्या क्या आ जाएगा, 4 माइनस रूट 2 आ जाएगा एक, तो दूसरा आ जाएगा 4 प्लस रूट 2 आ जाएगा। अच्छा, यहां पर हमारा इक्वल टू था तो क्लोज सर्कल में आएंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। इस बार इनइक्वालिटी का साइन लेस देन है तो आंसर कौन बनाएगा, आंसर बनाएगा माइनस वाला रीजन। फिर सेकंड कंडीशन को हम सॉल्व करें। सेकंड कंडीशन आपकी दी हुई है लॉग के साथ, और हम जानते हैं कि लॉग के साथ जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। आइए सॉल्व किया जाए इसको। तो इसके जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा और x प्लस x माइनस 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नंबर लाइन पर जब इसको हम मेंशन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अच्छा, इक्वल टू है नहीं तो ओपन सर्कल का यूज करेंगे, यहां पर ओपन सर्कल आ जाएगा, ये प्लस हुआ, माइनस हुआ और ये प्लस हुआ। अब हमको करना क्या है, हमको
जो आंसर बनाना है वो प्लस वाला रीजन आंसर बनाएगा, तो यहां से इधर चला जाएगा और राइट में 5 से राइट चला जाएगा। अब इन दोनों नंबर लाइन को अगर हम सेम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो क्या बनने वाला है? 4 क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं तो 4 पॉइंट मेंशन कर लेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 4 माइनस √3 यहां पे दिया हुआ है, 1 पॉइंट समथिंग होता है इसकी वैल्यू, तो सबसे छोटा हो जाएगा 4 माइनस √2 हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर लास्ट में 4 प्लस √2 आएगा। चलिए, जो ओपन में थे उनको ओपन में रखेंगे और जो क्लोज में थे उनको क्लोज में रखेंगे। ये क्लोज में है, ये भी क्लोज में है और ये दोनों ओपन में है। 3 और 5 से हमको राइट जाना है, 3 और 5 से राइट में जाना है। 3 से हम इधर आएंगे प्लस वाला रीजन लेते हुए, और 4 ये जो रीजन था माइनस वाला था तो ये बीच में आएगा। कौन कौन सा है? इन दोनों के बीच में चलेंगे, ये वाला रीजन हो जाएगा। अब जहां जहां पर पैरेलल लाइन होंगी वो हमारा रीजन आंसर बनाएगा। कहां कहां पैरेलल लाइन है? एक ये रीजन है और एक ये रीजन है। तो आंसर क्या बनाएगा? अगर हम आंसर को मेंशन करें तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 4 माइनस √2, 3 तक चल रहे हैं। ये वाला क्लोज में है तो क्लोज रहेगा, 3 हमारा ओपन है। फिर यूनियन करेंगे 5 से 4 √2 तक चलेंगे, 4 प्लस √2 तक, तो 5 हमारा ओपन में है तो ओपन के साथ आएगा। 5, 4 प्लस √2 हो जाएगा, ये हमारा क्लोज में है। अब ये हमारा फाइनल आंसर हुआ जो इस क्वेश्चन का डोमेन बना। इस तरह करते हुए हम किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डोमेन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या हुआ? पहले और दूसरे क्वेश्चन को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया है। दोनों क्वेश्चन जब कंबाइन हो गए हैं तो उसकी कंडीशन को यहां पर हमको देखना है कि बेस हमारा 1 से छोटा है या बड़ा है। 2027 न्यूमरेटर में है और 2026 डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर का नंबर बड़ा है और नीचे का नंबर छोटा है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट नंबर आएगा बेस का वो ग्रेटर देन 1 आएगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इस बार चेंज नहीं होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।